हेलो नमस्कार। बिहार स्टेट का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो 9 और 10th में जो पासिंग परसेंटेज है वो 73% रही है। अर्थात 73% छात्र और छात्राएं पास हुई हैं। वहीं 11 और 12th में देखें तो वहां पर भी 70% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसका मतलब अब एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है एस्टेट को पास करने वाले अभ्यर्थियों की। अब एस्टेट को आखिर पास क्यों किया जाता है? क्योंकि एस्टेट के माध्यम से आप 9 और 10th में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एस्टेट अपने आप में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो अगर एस्टेट का अगर आपने पहला पेपर पास किया है तो अब आप जो भी भर्तियां निकलेंगी बिहार में, जो संभवतः बीपीएससी 4.0 होगा और उसमें 9 और 10th की जो वैकेंसी होंगी उसमें एस्टेट का पहला पेपर अनिवार्य होता है, तभी आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। 11 12 अर्थात पीजीटी के लिए आपको एस्टेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसका मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर था, इससे किसी को नौकरी नहीं मिली है, यहां तक कि एलिजिबिलिटी आ गई है। जो पहले 9 और 10th में फॉर्म नहीं भर पा रहे थे आज वो फॉर्म भर पाएंगे। अगर आज वैकेंसी आ गई तो 11 12th में फॉर्म भर पाएंगे। अगर फॉर्म भर पाएंगे, कितने ज्यादा बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितनी वैकेंसी निकलेंगी, क्या अब आपके लिए बीपीएससी 4.0 की राह कठिन तो नहीं हो गई है? इसी के बारे में आज का मैं वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। चलिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या सिनेरियो है एस्टेट का और एस्टेट में इस बार क्या रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 9 10th में, यहां पे देखते हैं, ठीक है। क्लास 9 10th की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2,63,911 अभ्यर्थी और 11 12th में 1,59,911 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। इसका मतलब है कि अब बिहार में अच्छी खासी जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है, जो बहुत अच्छी एजुकेटेड है ना। तो अब कोई भी अगर ये कहता है कि नहीं, कोई भी मंत्री अगर ये कहता है कि नहीं बिहार में बच्चों में थोड़ी सी यानी इतने ऐसे बच्चे नहीं, हमें बाहर से इसलिए मंगाने पड़ते हैं, यहाँ पे योग्य बच्चे नहीं मिलते, वो नहीं कह सकते। इतने बच्चों ने पता पेपर फर्स्ट दिया है, ठीक है नहीं। और 11 12 में भी 1,59,911 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। आप सोचिए कुल मिलाकर 4,23,822 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। आइए इसके बाद देखिए, यहां पर ये पेपर हुआ, पेपर के बारे में आपको पता ही है। और यहां पे देख सकते हैं कि सीबीटी के माध्यम से दिनांक ये आयोजित परीक्षा में आयोजित पेपर सम्मिलित विस्तार 482 में से अब 4,23,822 में से 2,97,747 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ये पहली बात तो याद रखना। यानी जो अगर उत्तीर्ण परसेंट देखा जाए तो वह लगभग कितना है, 70% है। अब बिहार के पास एक अच्छी खासी जनसंख्या उन लोगों की है जिन्होंने एस्टेट 1 और एस्टेट 2 सेकंड इसको पास किया है ना। अब यहां पे देख लो, यहां पर क्या है, ठीक है। यहां पर है पेपर फर्स्ट सीबीटी के माध्यम से 16 विषयों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सम्मिलित 2,63,000 में से 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 73.77 है। इसका मतलब सीधा यह है कि 1,94,697 फॉर्म अब 9 10th में तो भरे ही जाएंगे। यह स्टेट इसलिए थोड़ी दिया कि कोई इसमें छोड़ देगा, सारे लोग फॉर्म भरेंगे और पुराने और हैं। इसका मतलब मोटा माटी आप 3 लाख तो समझ लो ना, 3 लाख बच्चे 9 और 10th में फॉर्म भरेंगे, याद रखना। और 11 12th में देखिए, 11 12th में क्या है कि 1,59,911 अभ्यर्थियों में से 1,03,000 11 12th में तो एनए लिख के आता है। इसका मतलब अब एनए नहीं लिख के आएगा, अब यहाँ पे हाईली कंपटीशन होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे सीटें थोड़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे अब कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी एस्टेट में इतने सारे बच्चे पास हुए हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगले बीपीएससी 4.0 पर, है ना। तो यहां पर ये तो आपको पता ही है कितने कितने परसेंट पर पास हो जाते हैं। और यहां पर भी जब आप 9 और 10th का जब पेपर देंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। और सबसे ज्यादा सरोकार जहां पर पेपर होता है वो होता है, एक तो आपका सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 9 और 10th के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें विज्ञान में भी बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं। तो देखो सामाजिक विज्ञान में कितने बच्चे, 41,875 बच्चे इस बार ही मौजूद हैं जो फॉर्म भरेंगे। नए बच्चे होंगे, पुराने बच्चे तो फॉर्म भरेंगे स्टेट वाले,
नए और 41,875, यानी जो अब 9th-10th में टीचर बनना चाहते हैं वो आपके लिए इतने बच्चे और आ गए। ठीक है, इनसे और कंपटीशन देना पड़ेगा आपको। विज्ञान में भी देखो 23,203, ठीक है, इतने बच्चे कंपटीशन में और आ गए, और वैसी विज्ञान की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखें, नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर 11th-12th में हर जगह से देखिए कितनी कितनी वैकेंसी, यानी यहाँ पे तो सोचिए कि केमिस्ट्री में तो बच्चे ही मौजूद नहीं थे, एने लिख के आया था, अब केमिस्ट्री में भी 4,096 बच्चे होंगे जो अब इस बार 11th-12th में कंपटीशन में भाग लेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो, सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप पे क्या है, समाज शास्त्र है, उर्दू है, चाहे जंतु विज्ञान है, अब बच्चे खूब है हर जगह। देखिए यहाँ पे प्राकृत में बच्चे बहुत कम है, प्राकृत अगर आपके पास है तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांस है। पाली में भी है, ठीक है, यहाँ कम है, लेकिन बाकी देखिए भर भर के इतिहास में देखिए 9,427 बच्चे। जंतु विज्ञान वही ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, एस्टेट क्लियर किए हुए। इसका मतलब है कि इन्होंने अच्छी तरह से आपने पीजीटी तक की किताबें पढ़ी हैं, वो बच्चे अब आपको कंपटीशन में जुड़ेंगे तो बीपीएससी 4.0 की कट ऑफ और ज्यादा आ जा सकती है। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब यहां पे देखिए, ये सारी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितनी ज्यादा कट ऑफ रही है। इस तरह से आप सोच सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। अब देखिए एस्टेट में कितने बच्चे पास हो गए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये पहले पहले देखो यहाँ पे कितने बच्चे पास हुआ करते थे। एज पर द बोर्ड ऑफ टोटल 50.87 कैंडिडेट हैव बीन पास्ड। ठीक है, अब बताओ, पहले 15.87% रिजल्ट रहता था, तो पहले कम बच्चे क्या उसमें आते थे 9 और 10th 11 12th में, इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चों में सिलेक्शन हो गए 39 पर, 40 पर, 41 पर, इतने में सिलेक्शन हुए बच्चों। क्यों? क्योंकि एस्टेट में बच्चे ही नहीं थे, नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा था। अब देखिए जो बीपीएससी 4.0 का जीरो में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 9th-10th में अगर वो टीचर बनना चाहते हैं, 11th-12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो अब आपकी रात थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब मुश्किल हो गई स्लाइटली, अब ज्यादा है, 4 या 5% जो कट ऑफ है ना, अब और ज्यादा जाएगी। इसलिए मैं वो चाहता हूं कि जो भी बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने वाले हैं, है ना, जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी का जो फॉर्म है वो लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, और इसका जो पेपर है वो मार्च में हो जाएगा। ठीक है, मार्च में हो जाएगा। इसका मतलब सीधा ये है कि आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 3 महीने आप लोगों के पास है, 90 दिन है, और 90 दिन में अब आपका कंपटीशन हाई हो गया है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आज से ही, ठीक है, आपको ये इच्छा जतानी होगी अपने मन से कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार कंपटीशन का जो वो है ना लेवल, वो थोड़ा सा हाई होने वाला है। आपको पता है बीपीएससी में 1,38,000 जगह आने वाली हैं, और इसमें, ठीक है, इसमें 9, 10th और 11, 12th के लिए भी बहुत सारी जगह आएंगी। इसलिए आप अभी से कमर कस लो, इस बार एक वैकेंसी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने एस्टेट दे रखा है, इसका मतलब उनमें से किसी का भी सिलेक्शन अभी तक 9th 11 12th में नहीं हुआ, वरना पेपर ही क्यों देते, सीधी बात है। तो सारे के सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, 70% बच्चे, यानी लाखों बच्चे हैं। 3 लाख बच्चे के समझ लो आप 9th के लिए हैं, और लगभग 1.5 लाख के आसपास 11 12th के लिए हैं। इतने सारे बच्चे आने के बाद अब आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। ठीक है, और अगर आप सही समय पर अगर चेते और अपने आप को नहीं तुमने चेतना लेके आए कि नहीं मैं इसको पास कर सकता हूं, मैं इस पेपर को निकाल सकता हूं, अगर आपने एक लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर आप भटकाव की स्थिति में पड़ जाओगे, और फिर इस समय सिलेक्शन, इस बार वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे बहुत है, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। हर एक, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, इसमें तो होता ही था, लेकिन अब और ज्यादा होगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे और ऐड हो चुके हैं। इतना परसेंटेज रहा है इनके पास होने का, और सारे के सारे फॉर्म जरूर भरेंगे, ये आप याद रखो, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई वाला पेपर है, तो 100% फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको तैयारी करने के उसमें अगर मुझसे कुछ पूछना है ना, अगर कोई पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है कि सर कैसे पढ़े, कौन सी किताब पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो आप ये जो नंबर है ना 8368 775254 पर, ठीक है, एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बस अपना नाम लिख के और अपनी प्रॉब्लम लिख के। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, और फिर अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, और आपको क्या करना है, आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी से पढ़ना चाहते होंगे, बीपीएससी 4.0 की अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी इस पे बीपीएससी 4.0 लिख के
और लिख दें 1 to 5 या 6 to 8 अपना विषय भी लिख दें और मेरे पास सेंड कर दें, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी आप किसी भी टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं, किसी भी टाइम, चाहे आपने एडमिशन लिया हो, चाहे लिया हो, चाहे हम पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस पे अपनी समस्याओं को कभी पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। अगर आप पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, तो एसएसटी से रिलेटेड आप मेरे पास कभी भी अनगिनत सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आप पूछिए, बात कीजिए। वैसे जनरली मुझे जो आप लोगों को बताना था, तो उनके लिए ये है कि अब एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब एस्टेट के बाद आप जिस वजह से एस्टेट किए थे उसको प्राप्त करने का समय आ चुका है। तो थोड़ा अब ये जो वो बड़ी अच्छा लगता है जब हम पास हो जाते हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलें, अब रियलिटी में आ जाएं, रियल वर्ल्ड में आ जाएं कि अब आपको वो पेपर देना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है नहीं। तो सिलेक्शन वाले पेपर में कितना टिपिकल होता है आपको पता, वहां पे आपको 60% 40% नंबर नहीं लेके आने, वहां पे आपको पास होना है, वहां पे दूसरों को अपने आप से पीछे छोड़ना है। तो यही उम्मीद के साथ अभी से आप तैयारी शुरू कर दोगे और पीपीएससी 4.0 का एक जो अपने विजन बना लिया है, आज ही अपने घर में जरूर चिपक जाना चाहिए सब जगह, बीपीएससी 4.0 4.0, और मुझे इस बार लेना है 100% सिलेक्शन। अपने आप पे, मन पे विश्वास करके एकाग्र होकर एक ही चीज के बारे में सोचकर एक बार 3-4 महीने पढ़ लो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और भी अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।